अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। दरअसल मैं वापस इंडिया इसलिए आ गया क्योंकि मैं चाहता था कि साक्षी अपने फैसले पर दोबारा सोचे। डॉक्टर साक्षी अपनी आंख के भाई को दान करके गई है। अभी भी आया है सिमरन। बेस्ट ऑफ लक। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। मैं नहीं तो मेरी आंखें ही सही। मम्मा आपको मजाक सूझ रहा है? वो मेरी साक्षी की आंखें। आस्तु। हाँ मम्मा। आस्तु। हाँ मम्मा, मैं हूँ यहाँ। तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया बेटा। पापा। कंग्रेचुलेशंस। हाँ बेटा, अब तुम देख सकोगे। ये दुनिया तुम्हें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। आस्तु बेटा सिद्ध कैसा है? हाँ मम्मा, ही इज फाइन। ही इज वेरी हैप्पी फॉर यू सिमरन। कांग्रेचुलेशंस। अभी मेरे लिए तो टेंशन हो गया ना। अभी भाई की दाल में मेरे को ठीक से घी डालना पड़ेगा, वरना फिर शगुना। भाई अभी मैं मंदिर जाएगी और गणपति बापा को प्रसाद चढ़ाएगी। यहीं रुक जाओ अभिमन्यु, और ये बार बार का नाटक करना बंद करो। अभिमन्यु, अब मैं तुम्हें सिमरन को और धोखा देने नहीं दूंगा। जाओ यहां से, जाओ उसके पास, उस किरण के पास जिससे तुम छुप छुप के मिलते हो। ये क्या 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 कह रहे हैं आप? अगर नहीं गए अभिमन्यु तो तुम्हारी ये सच्चाई मैं सबको बता दूंगा। अगर चाहते हो कि इस हालत में सिमरन को कोई स्ट्रेन ना हो तो यहां से चले जाओ। पता नहीं किस आदमी के चक्कर में आकर सिमरन ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आई थिंक हमें सिमरन को आराम करने देना चाहिए। बाहर चलते सब लोग। हाँ करेक्ट एकदम। हाँ तुम आराम करना। अरे अभी कहाँ गया? मेरे साथ ही आया था। मैं देखती हूँ शायद बाहर होगा। एक बियर यहाँ टेबल पे दे देना। साक्षी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला मुझे अभी। आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। I can't believe that she's no longer there. सब लोग इसे डेस्टिनी कहते हैं, मगर भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? मैं और साक्षी सबसे अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में मिले थे, और इससे पहले कि हम एक दूसरे को जान पाते भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। अक्सर सिमरन साक्षी को अपनी आंखें कहा करती थी, और देखो वो नहीं है तो आज इसने सिमरन को उसकी आंखें लौटा दी। कैसी हैं डॉक्टर सिमरन? ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, हॉस्पिटल में ही है वो। आप वहां नहीं हैं? आपको तो इस वक्त वहां होना चाहिए। कोई चाहता नहीं कि मैं वहां रहूं। गया था लेकिन लौट आया। सिमरन से मिल नहीं सका। अच्छा किया मैंने कि वो घर छोड़ दिया। जेन्युइनली अचानक
सब अजनबी बन गए एकदम। I don't know why. छोड़ क्यों नहीं देते सबको? तलाक दे दीजिए डॉक्टर सिमरन को। अपनी जुबान पे लगाम रखना सीखो। हेलो डॉक्टर सिमरन। डॉक्टर सिमरन, आपके लिए बुके भेजा है किसी ने। किसने? कहीं नाम नहीं लिखा है, गेट वेल सुन लिखा है। क्या रंग है पोलो का सिस्टर? येलो रोजेस है मैम। थैंक यू। तुम खुद क्यों नहीं आया अभी? मेरा ख्याल है तुम्हें तो आकर बैठो ना मेरे पास। तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी बीवी के पास होना चाहिए था। यहाँ क्या कर? हटो सामने से। अगर मैं हट गई तो एक टैलेंटेड राइटर कहीं खो जाएगा। अभी तुम आनंद थे। आनंद कितना कुछ लिखा करते थे जब वो औरत तुम्हारी जिंदगी में लौटी नहीं थी। अब क्या हो गया? हाँ, तुम फिर से उसके गुलाम बन गए। अभी तुम्हें अपना ख्याल, अपनी कद्र होना हो, लेकिन मुझे है। तुम जब चाहे मेरे घर आ सकते हो। बड़ा अजीब घर है तुम्हारा। लोग आते हैं जाते हैं, कोई टिक कर नहीं रह पाता वहां पर। ये अपना शैतान दिमाग जो उल्टे सीधे कामों में लगाती हो ना, इसको अपने आप को बचाने में लगाओ। बिकॉज समथिंग टेल्स मी कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। किसे ढूंढ रहे हो? किसे नहीं साहब। जासूसी कर रहे हो मेरी? नहीं साहब। खबरें पहुंचाते हो? नहीं साहब। किरण के लिए काम कर रहे हो? हाँ, घर का आदमी बोलते हो खुद को, एक छोटी मोटी हॉस्पिटल की। साहब मैं माथुर साहब के लिए, मतलब उनके कहने पे नजर रख रहा हूँ साहब। पापा ने तुम्हें कहा है मुझ पे नजर रखने के लिए? नहीं, दरअसल उन्होंने मुझे यश पर नजर रखने के लिए कहा था। तो पता लगा कि यश किरण को मिलता है और किरण आपको मिलती है। ये यश किरण से मिलता है? जी हाँ साहब। क्यों? ऐसे मैं पीछा करते करते यहाँ पर आया तो देखा कि यश किरण को आपसे मिलने के लिए अंदर छोड़ रहा है क्लब में। साहब ये यश और किरण हमेशा छुप के मिलते हैं। इन दोनों में पक्की सांठगांठ है और ये जब से यश आया है तब से गड़बड़ शुरू हुई है अस्पताल में। You. यश? यश?
यश, ये क्या है बेटा? यश, यश, क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? What's wrong? यश, क्या हुआ? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकूंगा। यश, देखो बेटा, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है। She was your first love. अपने प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं, नहीं चाहता हूँ। She'll always be with me. हाँ बेटा, हाँ, लेकिन तुम ऐसे देखो बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम बहुत दिनों से सोई नहीं हो। ऐसे डिप्रेस होके फैसला नहीं लेते ना बेटा। हाँ, तुम चलो थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ। क्या बात है बेटा, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। सिमरन, किसके लिए अपनी नींदें खराब कर रही हो बेटा? जी, एक गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़कर जिंदगी भर भुगता है तुमने सिमरन। आप क्या कह रहे हैं पापा? बेटा, क्या देखा तुमने उस आदमी में जो आज तक उसके मोह में हो, और वो आदमी बात बात पर अपना ओछापन दिखा देता है। पापा प्लीज, अभी के लिए ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। वो गलत स्टैंड जरूर ले रहे हैं, लेकिन मैं भी लड़ रही हूँ। लेकिन रिजेक्ट नहीं कर दिया मैंने उन्हें। सबसे गलतियां होती हैं पापा। अफसोस तो इसी बात का है बेटा कि हर बात पर हर दम तुम उसे प्रोटेक्ट करती हो। मुझे लगा था अभी को लेकर आपकी राय बदल गई है पापा। अरे बेटा, वो बदले तो मेरी राय बदले ना, वही का वही है वो। पापा, जब दो लोग साथ रहते हैं तो डिफरेंसेस होते हैं। तो तुम्हें छोड़कर चला क्यों गया वो? मैं बताऊं बेटा, सिमरन अभिमन्यु सक्सेना किरण से मिलता है। पापा, you're imagining things. नो, आई एम नॉट। शंकर ने देखा है उन्हें। मैंने तुमसे एक बार कहा था ना कि शंकर ने अभिमन्यु और यश को एक साथ देखा था। वो महज इत्तेफाक नहीं था। मैंने शंकर से कहा था उस पर नजर रखने के लिए। अभी पर नजर रखने? क्यों पापा? नहीं, अभिमन्यु पर नहीं, बल्कि शंकर और मुझे शक है कि पिछले दिनों हॉस्पिटल में जो वारदातें हुई हैं उन सब के पीछे उस यश का हाथ है। कम ऑन पापा, दिस इज टू मच। आपने मुझसे तो बात कर ली होती ना। यश ऐसा क्यों करेगा? वही तो, क्या है कि तुम्हें तो सब पर विश्वास करने की आदत, मुझे नहीं है। तुम्हें पता है कि यश उस किरण से भी मिलता? हो सकता है शायद वो यश किरण का ही आदमी। शायद हो सकता है पापा। ये अभी आपने ही कहा है, कुछ प्रूव नहीं कर सकते आप। सिद्धांत के खिलाफ जो ये कॉन्स्पिरेसी हुई है उसके बाद हर किसी पर शक है मुझे सिमरन, हर किसी पर। खैर एनीवे, अभी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभिमन्यु और किरण आपस में मिलते हैं, और ये कोई शक नहीं है क्योंकि अपनी आंखों से देखा है उन्हें मिलते हुए। उन दोनों ने क्या बातें की होंगी पापा? अब क्या बात की ये तो पता नहीं बेटा। फिर हम क्या मतलब निकाले पापा उनके मिलने का? सिमरन, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? और अगर मैं कुछ कहूंगा तो तुम नाराज होगी, मुझे डांटोगी। अब जिस तरह से उसका रवैया है, जैसे वो तुम्हारी बातों पर रिएक्ट करता है, तुम्हें और आस्था को छोड़कर चला गया वो, उसकी हिस्ट्री से तो तुम बखूबी वाकिफ हो बेटा। पापा, आपको जो कहना था आप कह चुके हैं, मुझे इन्फॉर्म करना था वो भी कर चुके हैं। सो प्लीज डोंट पास एनी जजमेंट्स नाउ। और आप एक बात सुन लीजिए, जो अभी मेरे पास लौट कर आए हैं उन पर पूरा भरोसा करती हूँ मैं, बिकॉज आई लव हिम। और उससे ज्यादा मुझे अपने आप पर भरोसा है पापा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। सो प्लीज।
चाहे हम किसी भी राह निकलते, कभी ना कभी तो हमें मिलना ही था। इतने सालों के इंतजार के बाद ही सही है, तुम आए तो। तुम्हारी उम्र हो गई है, साल गिन गिन के सठिया गई हो बिल्कुल। कमाल औरत हो तुम। तुम्हें ये गलतफहमी है कि मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। तुम्हारी बीवी से तो कम नहीं, इनफैक्ट बहुत कम उम्र है मेरी। कम से कम तुम दोनों की तरह हमारे बीच कोई जनरेशन गैप तो नहीं है, और ना कभी था। तुम्हें याद है अभी जब मैं तुम्हें असिस्ट करती थी, जितना मैंने तुम्हें समझा है सिमरन कभी समझ नहीं सकी। न तुम्हें, न तुम्हारे काम को, और ना तुम्हारी जरूरत को। इस बात से तो तुम इनकार नहीं कर सकते that you were in love with me. Yes, I was in love with you. गलती इंसान से ही होती। मैंने भी गलती की। मैं आज तक उसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता हूं। मैंने तुम्हारे प्यार को सच माना। मैंने सपने देखे कि मैं तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा, वो मेरी गलती थी। और घर तुम्हारे साथ, you know, you used me. You used me thoroughly. तुम्हें एक एस्पायरिंग मॉडल को, एक फोटोग्राफर की जरूरत थी जो सक्सेसफुल हो, वो तुम्हें मिल गया। बाकी ये घर, बच्चे वगैरह, तुम कहां बनी हो इन सब चीजों के लिए? तुम ये भूल रहे हो अभी कि अपनी बीवी और बच्ची के लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तुमने शोहरत और पैसे के लालच में मुझे छोड़ा और अनिल शौरी के पास चली गई। ये किया तुमने मेरे मना करने के बावजूद। और उसके बाद अपनी खुदगर्जी में जब तुमसे कुछ नहीं बना, तो फिर तुमने मेरा घर उजाड़ना शुरू किया। तुमने सिमरन को मुझसे अलग कर दिया, तुमने नेहा को मुझसे अलग कर दिया, उसको मेरे खिलाफ भड़काया, और जब मैं नहीं रहा यहाँ पर, तुम मेरी छोटी मासूम बच्ची को तुमने उसके घर से अलग कर दिया। किस तरह की औरत हो तुम? You know something? It's good that you aborted your child. क्योंकि एक माँ बनने के लिए एक औरत बनना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम तो इंसान ही नहीं। क्या मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे? I just want to ask you something. वो यश लड़का जो, इससे क्यों मिलती हो तुम? कौन यश? उसका फोटोग्राफ लाके दिखाऊं तुम्हें, या फिर तुम्हें उसके सामने ले जाके खड़ा करूंगा? फिलहाल तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर ज्यादा रुको और मेरा टाइम बर्बाद करो। ये क्यों नहीं कहती मॉम कि मेरा बेटा सब सुन लेगा? वो भी समझ जाएगा कि उसकी माँ कितनी खुदगर्ज औरत है। जो अपनी औलाद का नहीं हो सका, वो किसी और का क्या होगा? यश, तो ये तुम्हारा बेटा है? शक तो मुझे हो ही गया था। ये तुम्हारा भी बेटा है अभी।